Hello everyone, today we are here in Ahmedabad and we are talking to Mr. Mukesh Bhatt, Urf Pintu Bhatt. He is Executive Director for Jai Jalaram Technologies Limited, and the company had come out with an IPO in 2022. Yeah. Yes, sir. And the company has delivered very good profit growth of 143% CAGR over last 5 years. So how are you, sir? I'm good. Okay, so please tell us about your core business. हम मोबाइल रिटेल बिजनेस में हैं. वी हैव मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, MBO जिसको बोलते हैं. सो वी सेल द मोबाइल. गुजरात से हमने स्टार्ट किया था. सो यू कैन से MBO आउटलेट्स रिटेल चेन. ओके सर, आपकी करंट जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उसके बारे में बताइए. हम लोग ब्रांड से डायरेक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या सुपर स्टॉकिस्ट के थ्रू मटेरियल परचेज करते हैं. हम हमारे स्टोर पे उस मटेरियल को प्लेस करते हैं और वहाँ से हम कस्टमर्स तक उसको पहुँचाते हैं. लाइक ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI, वन प्लस एंड अदर फ्यू ब्रांड्स. तो अभी तक आपके पास कितनी शॉप्स हैं? 200+ आउटलेट्स हैं हमारे. ओके, और कितनी आप एक्सपेंड कर रहे हैं ये साल? हम एक्सपेंशन करते जा रहे हैं. तो अभी एग्जैक्ट फिगर तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि लोकेशंस के हिसाब से डिपेंड करता है. बट हम अब थोड़ा सा हमारे जो एक्सपेंशन मोड है उसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि बड़े फॉर्मेट में ही हम प्लान कर रहे हैं. इन द सेंस ऑफ कि मिनिमम बिजनेस गाइडलाइन हमने बनाया है कि यहाँ से इतना आउटपुट आना चाहिए. नॉट ओनली प्रॉफिट बट बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए. एवरीथिंग इज फ्रेंचाइजी बेस्ड और यू आर आल्सो ओनिंग फ्यू शॉप्स? हमारे पास तीनों मॉडल है. हम फ्रेंचाइजी बेस्ड भी काम करते हैं, पार्टनरशिप मॉडल पे काम करते हैं और ओन स्टोर कोको, फोको एंड फोफो तीनों पे हम काम करते हैं. ओके, एंड दिस इज पैन इंडिया और पैन गुजरात? अभी हम लोग गुजरात, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड मुंबई में प्रेजेंट है. ओके, एंड यू आर एक्सपेंडिंग? यस. ओके सर, आपकी स्ट्रेटजी क्या है ग्रोथ की? ग्रोथ की स्ट्रेटजी इंडियन मार्केट को हम जितना रिटेल में देख रहे हैं तो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. चाहे आप मेडिकल स्टोर्स देख लो या आप छोटे छोटे टी स्टॉल भी गुजरात में आप जाके देख सकते हो. मोबाइल स्टोर्स हो गए, क्लोथ स्टोर्स हो गए. तो आज कंज्यूमर है, उसको एक ट्रस्ट चाहिए. नॉर्मली एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि गुजरात की काफ़ी रूरल एरियाज़ है. लाइक दामनगर हो गया, ऊना हो गया, तहसील एरिया है. शायद आप जानते हो, नहीं जानते. वहाँ पे एक टाइम था कि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है. जब उनको कोई अच्छा फ़ोन चाहिए तो नॉर्मल शॉप से लेने में उसको डर लग रहा था क्योंकि वो ऑर्गेनाइज तरीके से आ रहा है, जेन्यून इनवॉइस है, टैक्सेशन सही तरीके से उसका भरा गया है, उसकी वो ट्रस्ट लेवल उस स्टोर पे था नहीं. तो नॉर्मली मेट्रोज में जाके परचेजिंग कर रहे थे. अब जैसे कोर वहाँ पे ओपन हो गया है या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज रिटेल चेन वहाँ पहुँच चुकी है तो वहाँ से लेना प्रेफर करते हैं. रीज़न ये है कि उनको पता है कि ये एक ऑर्गेनाइज रिटेल चेन है, इसके मल्टी आउटलेट्स हैं, वो डायरेक्ट पार्टनर्स है, उसके पास ऑथोराइजेशन का सर्टिफिकेशन है, GST, गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस, उन सबको फॉलो कर रहे हैं. तो ट्रस्ट बिल्ड होता है. राइट, आपकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी है. यस. तो वहाँ पे पहले मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंचाइजी स्टोर है, पार्टनरशिप स्टोर है जिन्होंने 6-6 साल से वो शॉप चला रहे थे. जब वो मेरे साथ जुड़ के शॉप उन्होंने ओपन किया तो 6 साल में उन्होंने कभी 40,000 से ऊपर का हैंडसेट बेचा नहीं था. आज वो iPhone 15-17 पीस बेच रहे थे उसी एरिया में. राइट. तो ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर का. तो ऑर्गेनाइज रिटेल वो मुझे इंडिया में एज ए फ्यूचर दिख रहा है. ओके, और कौन सी ब्रांड्स आप कर रहे हैं? ऑल द मोबाइल ब्रांड, जितनी भी ऑफलाइन ब्रांड्स हैं मोबाइल में वो सारी. अच्छा, आपके वर्टिकल्स भी हैं तो उनके बारे में बताइए. वर्टिकल्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और मोबाइल रिटेल करते हैं और हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट किया है. तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम आगे एक्सपेंशन का सोच रहे हैं. तो अभी हम ट्रायल कर रहे हैं कि उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस करके कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करें.
तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वही शॉप्स में बेची जाएंगी? जो मेरे पास बहुत सारी ऐसी शॉप है जिसकी स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने के लिए आपको स्पेस चाहिए आउटलेट के अंदर। जी जी। तो वो मेरे पास काफ़ी आउटलेट ऐसे हैं कि जिसमें स्पेस अवेलेबल है, तो वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है। एंड अदर हम बड़े आउटलेट प्लान कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे हम प्लान कर रहे हैं। आप कितने आउटलेट्स 3 साल में देख रहे हैं? 3 साल में डिपेंड करता है कि अप्रोक्स हम लोग तो चाहते हैं कि हम सारे पूरे इंडिया में अवेलेबल हो जाए, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट। और आउटलेट हम लोगों का ऐसा नहीं कि हमें आउटलेट ज़्यादा खोलने हैं, हमें बिजनेस ज़्यादा करना है। ट्रू। तो अगर मैं 200 का 500 आउटलेट कर लूँ और पर आउटलेट प्रोडक्टिविटी सेट ना हो, तो 300 आउटलेट में खोल दूँ और एवरेज 20 लाख का धंधा करूँ, उससे बेटर है कि मैं सिर्फ 100 आउटलेट खोलूँ और एवरेज 50 लाख का धंधा करूँ आउटलेट से। आप ज़्यादा प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं? हमारा मोटो ही है कि अगर प्रॉफिटेबल है देन ओनली वी ओपन। हम किसी भी इन्वेस्टर को नहीं चाहते हैं स्टोर्स में लाना और फिर हम बाद में उसके साथ जब रिलेशन ख़राब होता है, स्टोर्स जिसने ओपन किया या जो हमारे साथ जुड़ा, तो उसमें क्या होता है कि नेगेटिविटी जाती है मार्केट में। राइट। तो इन्वेस्टर है वो कभी भी रिटेल समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, तो ये क्वेश्चंस आता है। तो हम राइट लोकेशन, राइट पार्टनर, एक्सपीरियंस पार्टनर, ये सारी चीज़ें पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसके साथ जुड़ के आगे बढ़ते हैं। सर, आपका आईपीओ आया था 2 साल पहले, तो उसके सारे फंड्स यूटिलाइज हो चुके हैं? जी। ओके। और आपके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने थोड़ा स्टेक डिक्रीज किया है, उसके बारे में बताइए। हमने वैसे डिक्रीज हुआ है प्रमोटर स्टेक, आप कह सकते हैं, बट हमने प्रेफरेंशियल किया था। अच्छा, कितने पे किया था सर? हमने 400 के आसपास समथिंग प्राइस था, 398 या 400 के आसपास था। ये कभी हुआ था सर? ये करीब करीब 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल नहीं हुआ अभी, 10 महीने हो गए होंगे या शायद। ओके सर, क्या मेजर चैलेंजेस आप फेस करते हैं? मेजर चैलेंजेस अगर रिटेल में मैं देखूँ तो इंडिया में सबसे बड़ा जो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि मैन पावर जो है ना, एम्प्लॉय, उसकी लॉयलिटी वो मेजर चैलेंज है। और उसको गेन करना और उसको रिटेन करना मैन पावर को, वो अगर आपने कर लिया देन रिटेल इज इजी। राइट लोकेशन आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं करना है, R&D नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और वो अवेलेबल है। प्रोडक्ट सप्लायर्स अवेलेबल है, कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, अच्छे प्राइस से चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, तो उसके लिए आपको स्टाफ अच्छा चाहिए और उसको ट्रेनिंग करना और उसको रिसोर्स करना, वही एक चैलेंज है। ओके सर, आपकी टीम के बारे में बताइए। हमारी टीम में हम आपको पता होगा, आपने देखा होगा, तो कमलेश ठक्कर, विपुल ठक्कर, मैं, कमलेश लालवानी, हम 4 पार्टनर्स हैं इसमें। और बाकी हमारे पास पुरानी टीम काफ़ी सारी है, मतलब बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो कैटेगरी हेड, स्टेट हेड वगैरह एरियाज़ देखते हैं, काम देखते हैं, स्टोर्स देखते हैं। बैकएंड में भी हमारी काफ़ी पुरानी टीम्स हैं और काफ़ी नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है हमारी कंपनी में। जो हमारा टीम का एक ही मोटो है कि हम कोर फैमिली बोलते हैं, तो हम यही सोच के किसी को ज्वाइन करवाते हैं कि हम उसको सब सिखा देंगे, लेकिन पहले उसका ट्रस्ट कंपनी के लिए कितना है और वो हमारा कितना ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कंपनी के लिए काम करूँगा, देन हम उसको कंपनी में इन करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमें रेप्यूटेशन किसी की बहुत बड़ी बन गई या किसी का ब्रांड नेम बड़ा बन गया, कोई स्टेट हेड बन गया और वो हमें लो प्राइस पे मिल रहा है और हम उसको ले लें, वैसा हमारा नहीं है। हम चाहते हैं कि कंपनी को अपना समझ के काम करें। वेरी ट्रू सर। सर, आप कंपनी को 3 साल में कैसे देख रहे हैं, नेक्स्ट 3 इयर्स में? हम कोशिश कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, स्टोर ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ
अब हर कंपनी उसी के लिए काम करती है और हम भी उसी में मेहनत कर रहे हैं। हमारे लिए ग्रोथ करना इतना टफ नहीं है जो बाकी लोगों के लिए, क्योंकि हम 4 पार्टनर हैं। हमारा सालों का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड का, हम सभी इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और इसी में आगे ग्रो करना चाहते हैं। जैसे जैसे स्टोर बढ़ते जाएंगे तो एक्सेसरीज़ का सेल, मोबाइल एक्सेसरीज़ का सेल वो ग्रो कर रहा है, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा फ्यूचर में। उसमें एक्सक्लूसिविटी हम लाने का सोच रहे हैं आगे जाके, जब हमारे 500 प्लस स्टोर्स हो जाएंगे जिस दिन भी, उस दिन हम वो प्लान कर रहे हैं। तो रिटेल आउटलेट एक ऐसा ज़रिया है पैसा कमाने का किसी भी ब्रांड के लिए, कि अगर आपके पास मल्टीपल आउटलेट है तो आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल अकेला नहीं है, पहले हम सिर्फ मोबाइल बेचते थे, फिर हम मोबाइल की एक्सेसरीज बेचते थे, आज वॉच भी मोबाइल स्टोर से बिकने लगी है। आपको पता है वॉच का सेल भी काफ़ी बूम कर गया है। अभी हम लोग लास्ट ईयर हमने एसी भी अच्छे बेचे, टीवी भी अच्छे बिक रहे हैं। अभी हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी धीरे धीरे बेचना स्टार्ट कर दिया है। फ्यूचर में और भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मोबाइल स्टोर से बिकेंगे इंडिया में, ऐसा मुझे लग रहा है, और वो होगा। आईटी प्रोडक्ट्स भी आएंगे। अभी हम लोगों ने लैपटॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लानिंग में है, तो वो भी अच्छे बिक रहे हैं मार्केट में। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, आपके लिए खर्चे नहीं बढ़ते, आपका रेंट है वही रहेगा। आप अंदर से सिर्फ मोबाइल बेचो, एक्सेसरीज बेचो या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचो। तो मेरे हिसाब से रिटेल में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और आपको राइट प्रोडक्ट बेचना चाहिए। कस्टमर के साथ कभी भी चीट नहीं करना चाहिए। अगर आप हेल्दी मार्जिन से बेच रहे हो देन सही है, क्योंकि कस्टमर को आप मार्जिन देख के रॉन्ग प्रोडक्ट मत दो। मेरा ये पर्सनली टीम को भी यही मैसेज होता है। राइट। अच्छा सर, करंट इंडस्ट्री सिनेरियो बताइए, कितना % से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है इंडिया में? अलग अलग एजेंसीज़ के अलग अलग प्रिडिक्शंस है, बट जिस हिसाब से मुझे लग रहा है पर्सनली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल इंडस्ट्रीज़ है वो करीब करीब 15 से 29% के बीच में ग्रो करेगी। रीज़न ये है कि ASP बढ़ रहा है मोबाइल का। एप्पल है वो अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड में बोल सकता हूँ। तो आज मोबाइल का कोई भी कस्टमर है तो उसका एस्पिरेशन है कि मैं एप्पल के साथ किस दिन पहुँचूँगा। मेरे हाथ में आज आप किसी भी पर्सन को उठा लो इंडिया में और उसको ऐसे बोलो कि फ़ोन मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, पैसा मैटर नहीं करता कौन सा चाहिए, वो एक ही आंसर करेगा एप्पल। फिर कोई अदर प्रोडक्ट नहीं आएगी उसके दिमाग में। तो एप्पल के हम ऑथोराइज पार्टनर हैं, तो हम एप्पल में काफ़ी ग्रो किया है और एप्पल और भी ग्रो करेगा मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया में। तो हाई ASP प्रोडक्ट बिकेंगे और वैल्यू वाइज, हाँ वॉल्यूम वाइज हो सकता है कि ग्रोथ कम हो थोड़ा, लेकिन वैल्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ओके सर, आपका विजन क्या है? कोर को लेकर अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो मेरा एक ही विज़न है कोर में, कि कोर में जुड़ने वाला कोई भी बंदा, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे पार्टनरशिप मॉडल में हो, चाहे फ्रेंचाइजी हो, चाहे मेरा कस्टमर भी हो, तो वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो कोर को छोड़ के ना जाए और कोर के बारे में रॉन्ग कमिटमेंट ना करें, कभी भी कमेंट ना करें किसी को। तो ये मेरा सबसे बड़ा विज़न तो यही है। अगर मैंने ये कर लिया तो कोर इंडिया में फेमस हो जाएगा और फिर कस्टमर मिलता है, इंडियन कस्टमर है वो लॉयल है अगर आप उसके साथ लॉयल हो। और मैं मेरी टीम को भी यही समझाता हूँ कि कस्टमर को तुम अगर कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट में मांग रहा है और अपन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्राइस को, वो लॉजिकल नहीं है प्राइस, फिर भी उस कस्टमर को उस तरीके से भेजो अपनी दुकान से वापस कि वो प्रोडक्ट ले ना ले, लेकिन वापस कभी भी घर से निकले तो अपनी दुकान पे आके एक बार बैठ के मिल के जाए। वो रिलेशन डेवलप होना ज़रूरी है। अगर मैंने ये कर लिया तो हर तहसील में एक कोर अवेलेबल होगा, ये मेरा मानना है। सर, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या हैं? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में मोबाइल बिजनेस में फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट है, तो रोटेशन बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। सो उसमें हमारे इंडस्ट्रीज़ में वो इतने चैलेंजेस नहीं आते हैं। एक्सेसरीज में स्लो होता है, लेकिन एक्सेसरीज में इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है।
नॉर्मल एक स्टोर पे आप लगाओ तो 30-40 लाख का मोबाइल का स्टॉक लगता है, वहाँ पे 3-4 लाख का ही एक्सेसरीज का स्टॉक लगता है। तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है और वॉल्यूम अगर आप देखो तो वो भी फास्ट होता है ब्रांड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्लो होता है। सो फाइनेंशियली मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं। हमारे पास 2022 को हम IPO लेके आए तो उस अमाउंट से हमने काफ़ी ग्रो किया, उसके बाद हमने प्रेफरेंशियल किया, उससे भी हम ग्रो कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास बैंक का ऑप्शन ओपन है, हमने बैंक से कुछ लिया भी है CC वगैरह, तो हम उसको भी एक्सपेंशन में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक का सपोर्ट है, बैंकिंग बहुत अच्छा हो गया है इंडिया का, आपको पता है। तो अगर आप जेन्यून हो, आप जेन्यूनली ग्रो कर रहे हो, आपके बैलेंस शीट अच्छे है, आप प्रॉफिटेबल हो, तो आपको बैंक आपके साथ खड़ा है। और फाइनेंशियल का मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम कोई भी कंपनी को इंडिया में है जो जेन्यूनली ग्रो कर रहा है। Okay, it was very nice talking to you, Pintu Bhai. Thank you for your valuable time and information given by you. थैंक यू।